एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कह रहा है कुछ सिचुएशंस हमने गिवन है, उसमें ये चेक करिए कि एपी फॉर्म हो रही है कि नहीं, तो मुझे वो चेक करना है। उसका फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है एक टैक्सी में हम ट्रैवल कर रहे हैं, किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज कर रहा है। तो जो फर्स्ट किलोमीटर हम ट्रैवल कर रहे हैं वो है 15 रुपीज़ पर किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर का। और उसके बाद हम जितने भी किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो वो लग रहा है 8 रुपीज़ पर किलोमीटर। ठीक है, तो उसमें हमने एक इक्वेशन बनाई ली है। टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए जो टैक्सी फेयर लग रहा है वो ₹15 है। और उसके बाद जो एडिशनल किलोमीटर यानी जो नेक्स्ट हम किलोमीटर चल रहे हैं उसके लिए लग रहा है ₹8 लग रहा है। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट A1, A2, A3, A4 बी द टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। यूँ कर लेते हैं हम कि भाई हमने मान लिया है कि जो फर्स्ट किलोमीटर को हम मान लेते हैं, जो पहला किलोमीटर हम चल रहा है उसको A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, इसी तरह चलता रहेगा। तो हमने भी ऐसे कर लिया है। ठीक है, अब ये 4 किलोमीटर तक क्यों लिया है? आप चाहे तो 3 किलोमीटर तक ले लीजिए, A3 तक ले लीजिए, A10 तक ले लीजिए। हमें तो AP फॉर्म करनी है, तो AP में हम अगर 4 टर्म भी शो कर देते हैं A4 तक तो सफिशेंट है, इससे ज़्यादा शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। A1 वैल्यू मुझे यानी 1 किलोमीटर की, तो वो कितनी है? ₹15 मुझे गिवन है। A2 कैसे निकाल सकते हैं? A2 मैं निकाल सकता हूँ, 2 तरीके से A2 निकाल सकता हूँ मैं, A1 प्लस D, या चलिए A2 तो सिंपल इसी तरीके से निकलेगा। A3 में बात करेंगे हम उसकी, A प्लस D। तो ये कितना हो गया? A मेरा है 15 प्लस 8 23 आ गया। A3 हाँ, A3 हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, तो A2 प्लस D से, या A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D। ये 2 मेथड हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखे थे। ठीक है, दोनों में से किसी भी निकाल सकते हो। मैं अभी ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, A प्लस 2D। A की वैल्यू दे रखी है 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई D कितना हो गया हमारा? 8, तो ये आ गया 31। A4 A प्लस 3D, तो ये आ गया 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8, तो ये हो गया हमारा 39। तो मेरे पास एक टर्म फॉर्म हो गई 15, सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है 23, 31, 39, ये एक सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है। मुझे क्वेश्चन में बोला है चेक करो ये AP है कि नहीं है। तो जब हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले देख लीजिए, उसमें काफ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने बताए चैप्टर से रिलेटेड। तो उसमें मैंने बताया था AP कैसे चेक करते हैं। हमने ये बताया था कि जो AP हमें चेक करना हो तो हम कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, D की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो हम D की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं एक बार इस पोर्शन को इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर करते हैं D की वैल्यू, D निकालना है। तो D कैसे निकलता है? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है? 23 माइनस 15, तो ये आ गया 8। एक और D निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2, तो ये आ गया 31 माइनस 23, तो जो कि कितना आ रहा है? 8। तो मेरा कॉमन डिफरेंस 8 है। तो हैंस द सीक्वेंस है, आपको एक ऐसे स्टेटमेंट लिखनी है, हैंस द सीक्वेंस 15, 23, 31, 39 इज़ एन AP। ठीक है, ये एक AP फॉर्म कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसमें एयर फिल है, एक सिलेंडर है जिसमें एयर भरी हुई है। जब हम उस एयर में से, सपोज उसमें फुल एयर है, अभी हमें ये नहीं पता उसमें कितनी एयर है, ना क्वेश्चन में मेंशन है, उसमें फुल एयर है। पहले मैंने उसका 1/4 निकाल लिया, फिर जो उसका 1/4 निकाला उसका हमने वापस 1/4 निकाला, फिर उसका हमने वापस 1/4 निकाला, ऐसे हम करते गए। तो चेक करना है कि एक AP फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही। तो मैंने मान लिया जब पहले जो एयर प्रेजेंट थी वो X यूनिट्स थी, मुझे यूनिट्स कुछ मालूम नहीं है, तो X यूनिट एयर प्रेजेंट थी। फिर बाद में मैं एयर निकालता गया तो मुझे चेक करना है AP फॉर्म हो रही है नहीं हो रही। तो मैंने इसको क्या कर लिया कि भाई जैसे हम एयर निकालते गए तो एयर कितनी होती गई? A2, A3, A4 रिस्पेक्टिवली, यूँ लिख देंगे हम। ठीक है, कि मैंने कहा था 4 टर्म्स हमें AP निकालनी, तो हम 4 बार कैलकुलेट करें, इससे हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सफिशिएंट है इतना बहुत। ठीक है, तो A1 मुझे दे रखा है X, A1 यानी पहले मेरी कितनी थी? X थी, बिल्कुल। अब मुझे A2 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? पहले मैंने क्या किया? X माइनस 1/4 किया, क्योंकि इसमें 1/4 निकाल रहा है। अब 1/4 किसका निकाल रहे हैं? इसका निकाल रहे हैं ना। जो ये 1/4 है हम जो निकाल रहे हैं वो किसका निकाल रहे हैं? पहले वाले के कंपैरिजन में। तो उसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया A2 इज इक्वल टू X माइनस 1। ऑफ का मतलब आप लोगों को पता होगा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो मैं उसका डिटेल में नहीं जा रहा। तो X/4, तो ये हो गया 3X/4। A3 निकाल लेते हैं। A3 3X/4 जो पहले का बचा,
उसमें माइनस करेंगे 1/4 और 1/4 किसका निकालेंगे हम 3x, इससे पहले वाले का हमने इसमें भी ऐसे ही किया था, x का फाइंड आउट किया था। तो ये हो गया 3x/4 माइनस 3x/16, तो ये आ गया 9x/16, ये आ गया। A4 कैलकुलेट कर लेते हैं, A2 आ गया, A3 आ गया, A4 9x/16 माइनस 1/4 और 1/4 किसका 9x/16 का। तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये आ गया 9x/16 माइनस 9x/64, तो ये आ गया 27x/64। तो मेरे पास A1 A2 A3 A4 आ चुका है, एक सीक्वेंस फॉर्म हो चुका है मेरे पास। अब मुझे चेक करना है ये AP बना रहा है नहीं बना रहा, तो मैं D निकाल लेता हूँ। तो D दे रखा है A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू दे रखी है 3x/4 माइनस A1 की वैल्यू दे रखी है x, तो इसको सॉल्व कर लेते तो आएगा माइनस x/4 पॉजिटिव का आएगा, ये आ गया। एक बार और D निकालने दे तो आ गया A3 माइनस A2, तो A3 मुझे दे रखा है कितना है 9x/16 माइनस 3x/4, ये आ गया। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कितना आएगा माइनस 3x/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस 3x/4। माइनस 3x/4 तो हम देख रहे हैं D सेम नहीं आ रहा है, एक सेकंड, एक थोड़ी सी गलती है, माइनस ही आएगा, माइनस, हाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस x/4 आएगा, ठीक है। तो ये D सेम नहीं आ रहा, तो ये कि AP नहीं बन रहा। हैंस द सीक्वेंस स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। हैंस द सीक्वेंस x, 3x/4, 9x/16, 27x/64 डज नॉट फॉर्म एन AP। बस एक स्टेटमेंट ऐसे हमें शो करना पड़ेगा, और यही मेरे से पूछा गया था कि ये AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये एक AP फॉर्म नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि एक हम वेल डिग कर रहे हैं, एक कुआं हम खोद रहे हैं। तो जब हम फर्स्ट मीटर खोदते हैं तो हमें जो चार्जेस पे करने पड़ते हैं, सॉरी हमें मिलते हैं, वो मिलते हैं 150 रुपीज़, और उसके बाद हम जितने भी मीटर्स हम ईच मीटर के हमें 50 रुपीज़ इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो हमने एक AP बनाने के लिए हमने एक कर दिया, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर भी कर सकते हैं, बी A1 A2 A3 रिस्पेक्टिवली, कि भाई हमने जो पहले मीटर की कॉस्ट है उसको A1 मान लिया, दूसरे मीटर की A2 और तीसरे मीटर की A3, ठीक है। तो A1 की वैल्यू, फर्स्ट मीटर की वैल्यू मुझे दे रखी है 150 रुपीज़, फर्स्ट मीटर की वैल्यू मुझे गिवन है 150 रुपीज़। मैं A2 निकाल लेता हूँ, तो A2 कितना आएगा A प्लस D, और D उन्होंने कितना बोला है कि हर एक कॉस्ट पर कितना मिलता जाएगा 50 रुपीज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, तो 150 प्लस 50 इज इक्वल टू 200 रुपीज़। A3 निकाल लेता हूँ, तो A3 आएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 150 प्लस 2 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 250 रुपीज़। A4 निकाल लेता हूँ, A4 वैसे मैंने लिखा नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं A प्लस 3D इज इक्वल टू 150 प्लस 3 मल्टीप्लाई 50, तो आ जाएगा 300 रुपीज़। ये मेरे पास एक सीक्वेंस फॉर्म हो गया, वैसे देखकर ही पता चल रहा है कि ये KP है, लेकिन हमें बोर्ड में तो दिखाना ही पड़ेगा। तो एक सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है, तो मैं D निकाल लेता हूँ, तो D आएगा A2 माइनस A1 यानी 200 माइनस 150 इज इक्वल्स टू 50। D इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 250 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 50। हैंस द सीक्वेंस, जो ये सीक्वेंस है स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। सीक्वेंस कौन सा है 150 200 250 फॉर्म एन AP, एक AP बना रहा है, यही मुझे शो करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट ये बोल रहा है कि हमने बैंक में एक अमाउंट डिपॉजिट किया 10,000 रुपीज़, जिसका हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 8% के हिसाब से एवरी ईयर। अब कितने साल के लिए मिल रहा है तो मुझे पता नहीं है, तो मैंने 3 साल तक का, मैं 3 या 4 साल तक का मैं कैलकुलेट कर लूँगा। तो अमाउंट हमने कितना डिपॉजिट करा है बैंक में 10,000 रुपीज़, ठीक है, ये हमने कर लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 8 रुपीज़ पर एनम, ठीक है, 8% पर एनम। अब लेट द अमाउंट इन बैंक फॉर रुपीज़ 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स आर A1 A2 A3 रिस्पेक्टिवली। हमने मान लिया भाई 3 साल के लिए निकाल रहे हैं, तो हमने A1 A2 A3 मान लिया, ठीक है, इतना हमें कर लिया। अब मुझे क्वेश्चन बोला कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट, तो आपको निकालना आता है कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट कैलकुलेट करना है। याद करिए 7th 8th क्लास में आपको पढ़ाया होगा, नहीं तो हम बता देते हैं, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। तो A इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। यहाँ पर जो n है वो है टाइम, कितने टाइम के लिए रखा गया है, P प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, A अमाउंट है, ठीक है। तो सिंपल सी आपने 7th 8th क्लास में चीज़ पढ़ी होगी, याद आ गई होगी। अब आपको वही फॉर्मूला लगाते तो A1
इज इक्वल्स टू, यानी अमाउंट हम पहला अमाउंट निकाल रहे हैं तो A1 से शो कर रहे हैं, P प्रिंसिपल कितना है 10,000, ब्रैकेट 1 प्लस 8 अपॉन 100 सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 10,000 मल्टीप्लाई 108 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया 10,800। ये हमारा A1 निकल गया। इसी तरह A2 कैलकुलेट कर लेंगे। प्रिंसिपल हमारा 10,000 गिवन है, 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2 n। अब यहाँ पर हमने n2 रखा है, पहले हमने n कुछ भी नहीं रखा था, क्यों? क्योंकि तब 1 ईयर के लिए निकाल रहे थे तो n कितना होता 1, इसलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10,000 तो ये आ गया 108 अपॉन 100 का स्क्वायर, तो इसको ये आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10,000 मल्टीप्लाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 25, इसको इसके बाद कैंसिल कर आउट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27, 16 27 तो ये हो गया 411,664, ये हमारा आ जाएगा, ये A2 आ गया। इसी तरह A3 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वही प्रिंसिपल, तो 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100, लेकिन अब n की पावर कितनी रहेगी 3, क्योंकि 3 ईयर्स के लिए कर रहे हैं, तो 10,000 ये हो जाएगा 108 अपॉन 100 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10,000 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 25, यहाँ भी हमने वही किया था, 3 बार आ जाएगा, 27 अपॉन 25 आ गया। इससे इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 16 आ जाएगा। तो A3 इज इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27 25, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया है, तो 12,597.12 ये हमारा A3 आया है। अभी तक हमने A1 A2 A3 निकाला है। अब देखते हैं कि ये एक AP फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर देखते हैं कि ये एक AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। A1 A2 A3 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी। अब चेक कर लेते हैं कि ये सीक्वेंस AP बना रहा है नहीं बना रहा। तो A2 माइनस A1 11,664 माइनस, इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 864। इसी तरह A3 माइनस A2 निकाल लेते तो आएगा 12,597.12 माइनस 11,664। ये दिख ही रहा है कि ये AP नहीं बनेगी क्योंकि ये पॉइंट्स में आ रहा है, तो ये आ गया 933.12, ठीक है। तो दिख रहा है कि A3 माइनस A2 इक्वल नहीं है A2 माइनस AP के, हैंस द सीक्वेंस, स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, आपको हर बार बता रहा हूँ मैं। हैंस द सीक्वेंस, ये 10,800 11,664 12597.12 इज़ नॉट एन AP नहीं है। सिर्फ इतना सा मेरे से पूछा गया था और ये मैंने बता दिया।